educated and highly successful couples struggling with their inner insecurities. We hope you enjoy our show. Please keep your cell phones on silent mode. Thank you.
किसी ने डॉक्टर मालूम नहीं काम तुम हमेशा जानबूझकर मेरा अपमान करवाते। तुम्हें गलत फहमी है ऋषि। गलत फहमी नहीं, मेरा अपमान होते थे तुम मन ही मन खुश होती हो। तुम बेकार में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गए। What do you mean? मैं और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और वो भी तुम्हारे सामने। धीरे बोलो, माँ बीमार है। तो बेशक ही बीमार है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसा कहते हुए। अरे माँ तो अपना पुश्तैनी मकान छोड़कर बेटी के घर आकर रहना ही नहीं चाहती थी। तुम्ही ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उन्हें विवश कर दिया, इसलिए बेचारी आ गई। और क्या करता, तुम जो नहीं आना चाह रही थी उनके लिए। हाँ, मैंने तुम्हें शादी से पहले ही बता दिया था कि जब तक मेरी माँ जिंदा है हमेशा मेरे साथ रहेगी। ये मेरी इकलौती शर्त है जिसे तुमने माना था। जानता हूँ। हाँ जानते हो, लेकिन भूल जाते हो, इसलिए बार बार याद दिलाना पड़ता है। लगता है माँ ने सुन ली हमारी बातें। I care to lose. कौन है सुमित्रा? जी वो मेरा मदद है साहब। नमस्ते साहब। क्या बात है? साहब मैंने इसे आने को कहा था, ये बेकार है आजकल। आपके दफ्तर में कोई जगह हो तो। कोई जगह खाली नहीं मेरे दफ्तर में। साहब मैं कोई भी काम कर लूंगा साहब। ठीक, जनरल मैनेजर की जगह खाली, कल से आ। आप तो मजाक कर रहे हैं साहब। कह दिया ना एक बार, कोई जगह खाली नहीं है। सुमित्रा दरवाजा बंद करो। ओहो ऋषि, अपना गुस्सा दूसरों पर क्यों उतार रहे हो? सुमित्रा ब्रेकफास्ट लगाओ जल्दी। मैं तो बस आने ही वाला था। पिमला को बाहर जाते हुए देख लिया था मैंने। माँ जी सॉरी। फिर तो बस अपना ही घर समझो। ला नाश्ता करवा दे जल्दी। खा लिया? अरे ना। तो फिर आजा मेरी बुलबुल, दोनों मिलकर खाते हैं। ये पिमला कहाँ गई है? अरे माँ जी की दवा लाने, डॉक्टर साहब के दवा खाने से। पर उनका दवा खाना तो काफी दूर है, यहाँ आसपास भी तो काफी डॉक्टर हैं। अरे माँ जी का फैमिली डॉक्टर है वो। बिमला बता रही थी पिछले 25 सालों से उसी डॉक्टर का इलाज चल रहा है मेम साहब के घर में। अच्छा, पर बिमला को कैसे मालूम? अरे 30 सालों से वो यही है तो काम कर रही है। अंजना मेम साहब जब पैदा हुई थी तब आई थी। अंजना रंजना मेम साहब को बेटे की तरफ पाला। कौन रंजना मेम साहब? अरे अंजना मेम साहब की छोटी बहन अमेरिका में रहती है अपने मर्द के साथ। पता है उनकी ना छोटी सी प्यारी सी 3 साल की बेटी भी है। तुझे कैसे मालूम? उसकी बहुत सी फोटो है ना यहाँ पर। उसका नाम है टिप्सी। सुन सुन ना, अगर हमारी भी बेटी हुई ना तो मैं भी उसका नाम टिप्सी रखूंगी। लड़की क्यों होगी? लड़का होगा लड़का, और मैं उसका नाम टिप्सा रखूंगा। टिप्सा रखूंगा। बहुत समझ में नहीं है। मैंने तो किसी को नहीं बताया, पर माँ जी को पता नहीं कैसे। मेरे सिर पर हाथ फेरा और आशीष देकर ये 500 रुपए बच्चे के लिए दे दिए। हटे। तू क्या सोचती है, मैं वहां से ना निकाल सकता? चल ये नोट मैं तुझे कभी नहीं दूंगी। माँ जी ने कहा है इन पैसों से बच्चे के कपड़े बनवा दियो। अच्छा, फिर तो माँ जी बहुत अच्छी है। लेकिन अभागा है बेचारा, 2 बच्चे हुए, दोनों ही बेटियां। कोई बेटा ना हुआ? अगर होता तो फिर बेटी के यहाँ पर क्यों रहती? इनका खुद का इतना बड़ा घर खाली पड़ा है। अच्छा, इनके मर्द का बिजनेस था क्या? अरे ना, बहुत बड़े सरकारी अफसर थे, बेचारे कार के एक्सीडेंट में मर गए। अपनी अंजना मेम साहब की शादी के 6 महीने पहले। अब तो 4.5 साल हो गए उन्हें मरे। इसका मतलब कि इनकी शादी को 4 साल हो गए, लेकिन कोई बच्चा ना हुआ अभी तक। अरे बिमला बता रही थी अंजना मेम साहब तो शादी के 6 महीने बाद ही पेट से हो गई थी, पर 3 महीने बाद बच्चा गिरा दिया अस्पताल जाके। वो क्यों? साहब कोई पढ़ाई कर रहे थे ना। पढ़ाई? नौकरी ना?
ओहो, अरे पढ़ाई भी कर रहे थे, नौकरी भी कर रहे थे। कोई बहुत ऊंची पढ़ाई होती है जो नौकरी के साथ भी हो जाती है। अरे तो फिर बच्चा गिरा देने की क्या जरूरत थी? वही तो पूछा मैंने बिमला से। कहने लगी मेम साहब से ज्यादा पढ़ी लिखी थी, ऊपर से अच्छी नौकरी कर रही थी। साहब भी तो बहुत पढ़ाई कर रहे थे। मेम साहब को बहुत मेहनत करनी पड़ती, बेचारी दिन पर दिन कमजोर होती जा रही थी। ऊपर से पेट में बच्चा। साहब की पढ़ाई में हरज होने लगा तो कहा बच्चा गिरा दो। भाई मेरी पढ़ाई जरूरी है, बच्चा तो बाद में भी हो सकता है। फिर उसके बाद हुआ को ना? तुरंत ही साहब अमेरिका चले गए थे ना। अकेले चले गए? मेम साहब को साथ लेकर ना गए? जोर तो बहुत मारा था, पर अपनी मेम साहब ही ना मानी। बोली बीमार माँ को अकेली छोड़कर ना जाना चाहती। लेकिन उनकी छोटी बहन भी तो थी। अच्छा, रंजना मेम साहब। अरे वो तो पहले ही अपने मर्द के साथ अमेरिका जा चुकी थी। अरे पर अब तो साहब यही है, अब तो कुछ हो जाना चाहिए। हो जाएगा, अभी 3 महीने पहले तो लौटा है साहब अमेरिका से। हाँ, ये बात तो है। टाइम तो लगता ही है। चल ले। अरे मुझे ही खिलाती रहेगी या खुद भी कुछ खाएगी? मक्खन मक्खन अब तू ही खाया कर। जब मुझे खाने की जरूरत थी मैं खाता रहा। चल हट। पर एक बात बता, इन दोनों की आपस में बनती ना, ऐसा क्यों? अरे मेम साहब का किसी और के साथ हिसाब चल रहा था शादी से पहले। सब चल रहा था? किससे? बिमला बता रही थी, कोई उन्हीं के दफ्तर में उनके साथ काम करता था। तो फिर शादी को ना की उसके साथ? अरे मेम साहब के पिताजी ना मरते तो उसी के साथ हो जाती शादी। सुना है बड़ा ही अच्छा लड़का था, मेम साहब के पिताजी को पसंद भी था, लेकिन ये माँ ही गई। वो क्यों? अब बिरादरी सुना मैं बेटी की शादी न करूंगी। और हाँ, एक बात और भी थी। मेम साहब और उस आदमी को वो मिल रही थी। अरे क्या कहें उसे? अंग्रेजी में। हाँ, स्कॉलर से। दोनों को साथ ही जाना था, पर माँ जी और उनके दूसरे रिश्तेदार न माने। कहने लगे कुंवारे लड़की को अकेले बाहर न जाने देंगे। हाँ कर मेम साहब के पिताजी ने उनकी शादी इस लड़के से करने की हामी भर दी। चल रहने दे, हमें क्या लेना देना। तू तो एक काम कर, 1 गिलास वो जो उस दिन पिलाया था ना, मिलक दे, वो पिला दे, टुकड़ी टुकड़ी बर्फ डाल के। अरे वो तो पहले ही बना पड़ा है, लेकर आती हूँ टुकड़ी टुकड़ी बर्फ डाल के। ये कहाँ चला गया? हैं? अरे वहाँ क्यों चला गया था? और ये क्यों उठा लाया? राम कसम, वहाँ तो अलमारी भरी पड़ी है। बाजी, ला इधर ला। तुम वहाँ गए क्यों? अरे वाह, क्या कमरा है सोने के लिए। नरम नरम गद्दे वाला बिस्तर, साथ में विलायती शराब। राम कसम, एक बार सोने को मिल जाए तो मजा आ जाए जिंदगी का। तो मजा आ जाए जिंदगी का। तू इसे पी और जा यहाँ से। मैं थोड़ी सी डाल देना ये। पागल हो गया क्या तू? थोड़ी सी डाल दे। हाँ, जल्दी से। तू भी ना। इसे जल्दी से पी और जा यहाँ से। ना आने वाली होगी। जा, दरवाजा बंद करके रखियो। ठीक है।